जिन बच्चों को अगर MBBS या BDS नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं, फार्मेसी नहीं मिलता तो वो न्यूट्रिशन में आए, क्योंकि न्यूट्रिशन पूरा रिलेट करता है साइंस को। जब मैं यहाँ पर आई तो आई वाज शॉक्ड टू सी द टीचर्स, द बिहेवियर, द लर्निंग प्रोसेस और उनके मतलब यहाँ की लैब्स, हर चीज़ एक प्रॉपर वे से हो रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रही थी। I am Professor Dr. Naseem Aslam Channa and working as Director at Institute of Biochemistry, in which two programs are running, from BS to PhD in Nutrition and Food Technology and also BS to PhD in Biochemistry as well. हमारी डिपार्टमेंट में BS से PhD तक जो है वो न्यूट्रिशन एंड फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम चल रहा है और ये प्रोग्राम एक्रीडेटेड है फ्रॉम नाइक काउंसिल। नाइक काउंसिल HEC इस्लामाबाद से हमने ये एक्रीडिटेशन अभी कंप्लीट की है और इस एक्रीडिटेशन के बाद जो है BS प्रोग्राम जो हमारा 4 ईयर प्रोग्राम है न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस में, इसमें जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं और इस नाइक काउंसिल में लाइसेंस मिलने के बाद वो अपनी कोई भी इंडस्ट्री खोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द फूड साइंस जो उनके नाम में शामिल है, तो इसलिए वो अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में ये जॉब्स इनको मिल सकती हैं और इसके अलावा सिंध फूड अथॉरिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है इंडक्ट करती है अपनी फील्ड वर्क के लिए, लेबॉर्ट्री वर्क के लिए और फूड इंडस्ट्रीज़ जो है स्टूडेंट्स काफ़ी उनमें भी प्लेस हो जाते हैं और फूड इंडस्ट्रीज़ इनको क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स या एज जो एनालिस्ट इनके तौर पे रखते हैं और जो हॉस्पिटल्स में जॉब्स मिलती हैं तो वो न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और डिफरेंट पेशेंट्स, डिफरेंट डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी डाइट और उनका जो न्यूट्रिशन है उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको डाइट थेरेपी देने के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है और वहाँ भी हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो कामयाबी से काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब्स कर रहे हैं और वहाँ भी बहुत कामयाब हैं। फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो फैसिलिटीज़ में जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं वो BS प्रोग्राम के बच्चों के लिए रिसर्च फैसिलिटीज़ भी हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी क्लासरूम्स, हवादार और बहुत अच्छी क्लासरूम्स हैं और इसके अलावा यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो प्रैक्टिकल्स, मेजॉरिटी प्रैक्टिकल्स हमारे पास जो है वो इस डिपार्टमेंट में होते हैं जो कि फूड आइटम्स पर होते हैं या डिफरेंट प्रैक्टिकल्स होते हैं और सेमिनार लाइब्रेरी है जिसमें लेटेस्ट बुक्स रखी गई हैं और उन बुक्स से स्टूडेंट्स बहुत फ़ायदा लेते हैं और वहाँ लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ के और काफ़ी गेन करते हैं, टीचर्स रिकमेंड करके और उनको बुक्स बताते हैं तो वो पढ़ते हैं और दुनिया जहान की मीन्स नॉलेज वो गेन कर सकते हैं। और लेबॉर्ट्रीज़ में प्रैक्टिकल्स जो हैं वो लेबॉर्ट्रीज़ बहुत बड़ी हैं और वो भी वेंटिलेटेड बहुत अच्छी हैं और वहाँ पर भी सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन भी लेटेस्ट है और उनसे वो प्रैक्टिकल्स भी करते हैं और BS में हम रिसर्च प्रोजेक्ट देते हैं जिसमें वो रिसर्च भी करते हैं और रिसर्च भी इतनी अच्छी रिसर्च होती है कि वो हमारी हाईली जैसे इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में वो पब्लिश भी होती हैं उनकी रिसर्च। जो 2025 में स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स अब ये ना सोचें कि हमारी मेडिकल में दाखिला नहीं हुई तो हम बस बेकार हो गए या हम डिप्रेस हो जाएं, तो उनके लिए ये एक गुड न्यूज़ है कि न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस में अगर वो एडमिशन लेते हैं तो उनको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एक अच्छी इन्वायरमेंट में स्टडी करने का मौका मिलेगा। न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस में
जब आप पास आउट होंगे तो आपके पास एक ऐसी डिग्री होगी जो प्रोग्राम एक्रीडेटेड है, और इसके अलावा आप लाइसेंस शुदा होंगे, लाइसेंस आपको मिलेगा, और आप लाइसेंस के बाद कहीं भी इंडस्ट्री खोलें या आप कहीं भी जॉब के लिए जाएं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम्स में हमारे पास एमफिल भी काफ़ी स्टूडेंट्स करके निकल चुके हैं और दूसरे इनरोल्ड हैं और अभी रिसर्च कर रहे हैं, और पीएचडी में भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी निकले हैं। अभी हम जो है वो नेक्स्ट बैच 2025 में लेंगे, तो इंशाल्लाह उनको आगे फिर रिसर्च करवाएंगे। तो आप देखें तो न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस जो है वो उसमें अगर एमफिल और पीएचडी लेते हैं स्टूडेंट तो वो काफ़ी जगहों पे कामयाबी से काम कर रहे हैं। एनजीओज़ की तरफ से और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। वन ऑफ द प्रोजेक्ट है मोरिंगा का, जो कि हम उसमें प्लांटेशन करवाइए। अब मोरिंगा से हमने मोरिंगा सॉस भी बनवाया है, मोरिंगा चॉकलेट बार बनवाए हैं। तो अब हम उस लेवल पर आ गए हैं कि हम उन इंडस्ट्रीज से बात करें ताकि इसको कमर्शलाइज किया जाए, और इस तरह से फ्यूचर में हमारी प्लानिंग है कि हम इसमें से नूडल्स बनाएंगे और डिफरेंट जो आजकल के पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो आजकल जो बच्चों को पसंद है उसमें हम एक न्यूट्रिशन दूसरी लाएंगे ताकि बच्चे जो है वो उसको पसंद करें, उसमें फ्लेवरिंग और ये एडिशन होगी। तो ये सिर्फ एक न्यूट्रिशन का स्टूडेंट, न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस का स्टूडेंट सोच सकता है। यहाँ पर जब हम न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस के स्टूडेंट्स को ये चीज़ें करवाते हैं तो एब्रॉड में उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, और एब्रॉड में उनकी जॉब प्रेफरेंस बढ़ जाती है जब उनके पास ये नॉलेज और ये प्रैक्टिस होती है कि हम न्यूट्रिशियस फूड बनाएं और न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स को प्रमोट करें। वहाँ वो बहुत कामयाब हैं, और जितना भी उनको पढ़ाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, जो प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं वो वहाँ पर यूटिलाइज़ करते हैं, और वहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। और हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर जाकर एमफिल पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। इसके अलावा उनको वहाँ पर जॉब्स भी मिली हैं। काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ अभी भी न्यूट्रिशन का इतना कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा फील्ड नहीं समझी जाती, लेकिन मेरी तो बहुत बेस्ट है कि न्यूट्रिशन बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और ये हमें सबको करना चाहिए। यहाँ के टीचर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर क्लासेस के अलावा भी हमें उनसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी हो, कभी भी चले जाते हैं, कभी पूछ लेते हैं टीचर आप ये समझा दें, अलग से वो टॉपिक्स हमें सब कुछ बताते हैं, समझाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से रिस्पांस देते हैं हमें। जिन बच्चों को अगर MBBS या BDS नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं, फार्मेसी नहीं मिलता तो वो न्यूट्रिशन में आए, क्योंकि न्यूट्रिशन पूरा रिलेट करता है साइंस को। और अगर आपको साइंस में नहीं जाना तो यहाँ पर न्यूट्रिशन वाले जो हैं वो टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं, वो इंडस्ट्रियल साइड पर भी जा सकते हैं। उनके पास एक ऑप्शन आता है कि आप इंडस्ट्रियल जाएंगे या आप क्लिनिकल जाएंगे, तो इट्स अप टू यू कि आप किस पर जाना अच्छा समझते हैं। तो एक ये भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। My name is Muskan Mukhtar. I'm a student of final year nutrition and food technology. मेरी यहाँ से पहले की जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो कोई और डिपार्टमेंट था, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे वो डिपार्टमेंट नहीं मिला। और मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप इन हो चुका था चंद साल पहले, और तब मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया। और जब मैं यहाँ पर आई तो आई वाज शॉक्ड टू सी द टीचर्स, द बिहेवियर, द लर्निंग प्रोसेस, और उनके मतलब यहाँ की लैब्स, हर चीज़ एक प्रॉपर वे से हो रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रही थी। और यहाँ सिंध यूनिवर्सिटी में और हैदराबाद में सिर्फ यहाँ पे ये न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है। न्यूट्रिशन की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रिशन की अवेयरनेस हो रही है। हाँ, दूसरे शहरों में है, जैसे फैसलाबाद, पंजाब साइड बहुत ज़्यादा है, पर हैदराबाद में हमारे पास नहीं है। जब मैंने लास्ट टाइम इंटर्नशिप की थी सिविल में, तो वहाँ पर बहुत लोग इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे लाइटली लेते थे कि न्यूट्रिशन क्या है, वो तो डॉक्टर बता देगा कि हमें क्या खाना क्या नहीं खाना। मतलब वो अपनी हेल्थ को इतना प्रायोरिटाइज़ नहीं करते, वो लोग मेडिसिन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। हमें यही चीज़ उनको बदलनी है, उनका ये कॉन्सेप्ट बदलना है कि नहीं,
हमें मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए और हमें जो हमारे नेचुरल फूड्स हैं, अल्लाह ताला ने हमें हर फूड में इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, हर एक फूड प्रोडक्ट में इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं। हम लोग खा तो रहे हैं, हम लोग गलत तरीके से भी खा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, हमें नहीं पता होता द प्रॉपर वे टू ईट, द प्रॉपर वे टू कुक, हमें वो सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कि वो चीज़ें कैसे बनानी है, कैसे खानी है। हाइजीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारी बॉडी के लिए। ऑब्वियसली हम लोग कोई चीज़ हाइजीनिक तरीके से नहीं बनाएंगे तो वो हमारे इंटरनल बॉडी को अफेक्ट करेगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिटेल में यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। सिंध यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जितनी भी ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ये वीडियोस।